आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, समझ लीजिए जो बात है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जिस संबंध में बात चर्चा कीजिए, बताइए मुझे। आप नहीं कर सकते, समझ लीजिए जो बात है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जिस संबंध में बात चर्चा कीजिए, बताइए मुझे। किचन है, किचन में इस टाइम में सवाल नहीं कर सकते आप। जिस संबंध में आप चर्चा कीजिए, नो नहीं कर सकते आप। आप लोग हो बिकाऊ हो, आपको बता मुंह पे बोल रहा हूँ। आप जैसे लोग हो कि जो बिकाऊ हो और लोगों को हाईलाइट करते हो, और ऐसे लोगों को ना जो गुंडा करते हो उसका मदद। राजेश बिहारी व्यापार के क्षेत्र में मेरे बराबरी नहीं कर पाया। मैं लोकलवाद को लेकर मैं बड़ा स्तर पर मैं व्यापार कर रहा हूं, मुझे तोड़ने का प्रयास किया राजेश बिहारी ने। इसी तरह उसको लगा कि मैं इसको धमकी मुझे काफी पहले से मिलते आ रहे थे, जबकि मैं राजेश बिहारी के साथ मेरा प्रेम था, एक संबंध भी थे, मैं चर्चा भी दे। आप सभी का स्वागत है दैनिक चिंतक में। और आज की ब्रेकिंग खबर ये है कि जाने माने बिल्डर और साथ ही फिल्म अभिनेता मनोज राजपूत जी, जो मनोज राजपूत थे, उनके ऊपर उन्हीं की जो सगी वो अपनी बेटी है, उन्हें उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि उन्हें 12 साल, करीबन 12 साल से उनके साथ में यौन शोषण किया जा रहा था और साथ ही शादी का झांसा भी दिया जा रहा था, जिसको लेकर आज भिलाई 3 जीआरपीएफ की जो ये पुलिस थाना है, महिला पुलिस डेस्क पर आज पहुंचती है। और इनकी शिकायत के बाद में मनोज राजपूत जो थे, जो अभिनेता, जिनकी फिल्म कुछ ही दिनों पहले 9 फरवरी को गांव के जीरो शहर माँ हीरो की जो मूवी आई थी के अभिनेता पे शिकायत दर्ज की, जिसके बाद में जीआरपी भिलाई 3 ने उन्हें अपने गिरफ्त में ले लिया और आगे के जो प्रोसेस के लिए इन्हें कोर्ट में भेज दिया गया। और साथ ही अभी हम इस वक्त पीड़िता से बातचीत करने पहुंचे थे। पीड़िता ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ऐसे लगाओगे बराबर। आपने एक रिपोर्ट दर्ज कराई है मनोज राजपूत के खिलाफ में, क्या पूरा मामला था? और 11 साल तक आप शिकार रही शोषण का, और अब आकर के आपने शिकायत की है, क्या पूरा मामला है? ये जब मैं 17 इयर्स की थी, उस टाइम मेरा इंजीनियरिंग में दाखिला हुआ था बीआईटी दुर्ग में प्रथम सेमेस्टर में। तो उस समय हमारा घर में उनका आना जाना रहता था, बुआ के लड़के हैं, तो घर में विश्वास ऐसा था कि आते जाते भी रहते थे तो फ़र्क नहीं पड़ता था। तो एक दिन अचानक से फ़ोन किए और बोले कि कहाँ है घर में, तो कुछ सामान छोड़ना है, आ रहा हूँ। उसके बाद बोले कि घर में कौन कौन है, पूछे थे। फिर अचानक आते ही घर में अकेला पाके उस समय मेरे साथ जो भी हुआ, उसके बाद जब विरोध करी तो फिर जान से मारने की धमकी वगैरह दिए थे कि अगर तू किसी को बताई, क्योंकि मेरे पापा काफ़ी गुस्सैल है, उस समय मैं पापा से भी काफ़ी डरती थी, अगर बताती उनको तो शायद कुछ कर भी देते, तो इसलिए मैं चुपचाप कुछ भी नहीं बोल पाई। फिर उसके बाद फिर रिपीट ये होता रहा। उसके बाद मैंने अगेंस्ट लिया कि अब मैं पापा को बता दूंगी। जब ये रिपीट हुआ तब मेरे को बैठाए, बोले कि नहीं, जब अभी तो मेरा तलाक चल रहा है, प्रोसेस में है, जिस दिन तलाक हो जाएगा तुमसे ही शादी करूंगा। तो बोलते बोलते फिर तब जाके मैं ठीक है सिचुएशन समझी, तो ऐसा होता नहीं। तो बोले थे कि देखो मेरी माँ एक बार बताई थी कि हमारे समाज में ऐसा शादी हो जाता है, और ऐसा हुआ भी है, और वो बहुत अच्छे से भी रह रहे, उनका तो परिवार फल फूल भी रहा है, अच्छा कोई 2-4 दिन रहता है, सब सेटल हो जाता है, ऐसा बोले मुझे। आज आपने कंप्लेन की, हाँ। इस साहस के लिए आपको कैसे सामने आए? इसके लिए तो शायद मुझे अपने आप को मानना पड़ा है मुझे अपने परिवार के अगेंस्ट आना पड़ा है। और रही बात आने का रीज़न यही था कि इतने साल उनका मार खाना, जलील होना, और उनका ठीक है एक था इमोशनल कनेक्शन हो गया, लेकिन ये नहीं होता कि, लेकिन उनके लिए हर काम कॉम्प्रोमाइज़ की मैं हर तरीके से, लेकिन जितना मैं कर सकती थी। एक लिमिट होता है लड़की का सहने का। जिस दिन मुझे पता चला कि मेरे अलावा इनका अन्य लड़कियों से भी बहुत से संबंध है, जो मेरे साथ प्रूफ के साथ आया, पहले मैं नहीं विश्वास नहीं की थी, हो ही नहीं सकता बोली, लेकिन जब प्रूफ आ गया, सामने हुआ, मैंने इनसे सवाल किया। मैं दिल्ली से आई कि मेरे को मेरे सवालों का जवाब दो, आप अगर किसी और के साथ था तो आप मेरे साथ क्या कर रहे थे 10 साल? तो फिर आज से मेरे साथ फेस नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ आई 18 सितंबर से ट्रेन से आई, स्टेशन में मैंने बुलाया, फेस करो, सवालों का जवाब दो, नहीं जवाब दिए। अब मिलूँगा तब मिलूँगा, टाल मटोल करते रहे। उसके बाद जब सिचुएशन बढ़ता रहा, मैं पैनिक होते जा रही थी। घर मतलब ऐसा था कि मेरी लाइफ जो है सिर्फ ये थे, और मेरा परिवार, बाकी दुनियादारी से मुझे कोई मतलब नहीं था। 9 तारीख को इनकी फिल्म रिलीज हुई, हाँ। इनको ये नहीं लगा कि इतना सब कुछ किया इसने मेरे साथ, तो इसको फिल्म रिलीज ना करना नहीं, ऐसा सोच नहीं था, क्योंकि उनकी तरक्की में मेरा भी हाथ है।
जी। उनके व्यापार में, उनका ग्रोथ करने में मैंने अपनी पढ़ाई को, रात के 3 बजे फ़ोन करते थे तो मैं जग के अपनी पढ़ाई छोड़ के उनका काम करती थी। ये डंके की चोट में बोलूँगी, अगर नहीं मानेंगे तो मैं दिखा भी दूंगी कि उनके लिए मैंने कितनी विज्ञप्तियाँ बनाई, कितना मैंने उनका मार्केटिंग का क्या क्या किया। आज बोलते हैं जो बना हूँ मैं अपने दम पे बना हूँ, मैं कभी नहीं शिकायत करती उन्होंने थी। आरोप लगाया है कि आपके परिवार को मदद की और मदद अब जब बंद कर दी तो इस तरीके का फंसाया जा रहा कुछ भी नहीं है ऐसा, मैं बताऊंगी सामने। यहाँ तक कि ये जो FIR हुआ है ये मेरे घर में भी नहीं पता है, मेरे घर में भी नहीं मालूम। इसका वजह ये है कि आज मैं अपने आप को, जान को जोखिम डाल के मैं आज ये सामने आई हूँ, सब इनकी बदौलत है। तो घर में अब परिवार के आपका साथ देगा अब इसमें? बिल्कुल देंगे। मैं सर जब IG सर के पास गई थी, सामने पेश हुई, मैंने उनको सारी कहानी बताई और बोले कि ठीक है हम साथ देंगे, गलत है तो हम बिल्कुल आपके साथ हैं बोले। तो मैं बोली सर मेरे को किसी का सहारा नहीं है और हो सकता है ये करने के बाद मुझे कुछ नुकसान भी पहुंचा देगा मेरे पास रिकॉर्डिंग है उनका, मेरे परिवार को खुला धमकी दिया था, इसलिए मैंने अपने परिवार को नहीं बताया ताकि उनको नुकसान न करे वो। इसलिए मैंने चुपचाप गोपनीय तरीके से क्योंकि मुझे न्याय चाहिए था इसका। ये पारिवारिक मामला था और कुछ दिन पूर्व पारिवारिक मामला में वाद विवाद भी हुआ। जो लड़की के पिताजी ने हमारे कैंपस पे आया हुआ था, जिसके पूरे रिकॉर्डिंग मैंने मोहनगर प्रभारी जो सर थे उनको मैंने बताया भी और मेरे पास अभी भी उनका रिकॉर्डिंग रखा हुआ है। उसने दबाव में डाला और दबाव डाल के अगर नहीं हो पाया तो उसने किसी न किसी रूप से ये उसको इंजाम उसके पिताजी ने दिया। आपको और बताना चाह रहा हूँ, मेन भूमिका ये जो अभी हुआ है हमारे मेरे लेआउट के जस्ट में देवभूमि है जो राजेश बिहारी है। आप 10 वर्ष से मेरे व्यापार को प्रभावित करने का प्रयास भी किया और मैं वक्त आएगा तो मैं उसकी पूरी रिकॉर्डिंग भी बताऊंगा। उनके जो लड़के थे, कुछ दिन पहले मैंने मूवी हाईलाइट होने वाला था तो आप लोग बोलते थे कि ये जो कार में उनके आदमी आए थे, आज उसकी गाड़ी का नंबर में भी डिटेल दूंगा। मैं कभी भी नहीं चाहता था कि मैं विवाद में पड़ूं, लेकिन मेरी पारिवारिक विवाद को उसको कैप्चर करके राजेश सिंह ने व्यापार के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाया। तो ये षड्यंत्र राजेश सिंह द्वारा, अगर राजेश सिंह व्यापारी था तो उस लड़की को लेके थाना क्यों आया, ये साफ जाहिर होता है, समझ में आ जाता है। और उनको कहीं ना कहीं मेरी मूवी से मैंने बिहारीवाद को दिया था तो वो उनको लगा कि ये फिल्म उन्हीं के ऊपर फोकस हुआ था, इसलिए ये आरोप लगाया। दूसरी बात, वो लड़की मेरी पारिवारिक है, यदि उनके साथ मेरा गलत संबंध होता तो क्या 15 साल पहले उसने अपने FIR में मैंने देखा, मैंने साइन किया। 15 साल पहले अगर उनके साथ मेरा गलत संबंध था तो अब तक चुप क्यों बैठी थी। दूसरी बात, मैं आपको बताना चाह रहा था कि रिश्ते में जो लड़की है वो मेरी सग्गी मामा की लड़की है जो दिल्ली में पढ़ती थी। मैंने उसके पिताजी ने बचपन में मेरी मदद किया तो मैंने उनको मदद करता था। दूसरी बात है, उनके पिताजी की उसकी पूरी हिस्ट्री देख लीजिएगा। जगतपाल सिंह है मेरा रियल मामा है, जो मैं लगातार उनकी मदद करता था हर तरीका से, जिसके बैंक का डिटेल उनके अकाउंट नंबर पे है ऑलरेडी। अभी किसी तरह उसने दबाव डाला कि उसकी व्यापार क्षेत्र में उनकी मदद करूं, मैं मदद नहीं किया तो उसने साठगांठ करके अपनी लड़की के साथ और ये साठगांठ को बिहारी के साथ साठगांठ करके ये अंजाम दिया। आपको और बताना चाह रहा था, इसके पूर्व जिस लड़की से बातचीत चल रही है, मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि ये दोनों का नंबर ट्रेस कर लेंगे कि दिन और रात ये लड़की और राजेश बिहारी कहां पर कितने घंटा बात करते हैं। आपको कॉल डिटेल से मैं कोर्ट तक मैं पेश करूंगा, फंसाया जा रहा है आपको, वो आपको प्रूफ हो जाएगा। यदि वो लड़की में उनके साथ गलत संबंध होता तो एक व्यापारी के पास क्यों जाती, और दिन रात उसके दोनों का नंबर ट्रेस होके आपको पूरी डिटेल निकल जाएगा। राजेश बिहारी व्यापार के क्षेत्र में मेरे बराबरी नहीं कर पाया। मैं लोकलवाद को लेकर मैं बड़ा स्तर पर मैं व्यापार कर रहा हूं, मुझे तोड़ने का प्रयास किया। राजेश बिहारी ने इसी तरह उसको लगा कि मैं
इसको धमकी मुझे काफ़ी पहले से मिलते आ रही थी, जबकि मैं राजेश बिहारी के साथ मेरा प्रेम था, एक संबंध में थे, मैं चर्चा भी डेली का करता था। लेकिन आज सुबह से राजेश बिहारी के मैं संपर्क में था, लेकिन किसी तरह फ़ोन नहीं उठाया। इससे साफ जाहिर है कि आप षड्यंत्र की तरह मुझे फंसाया है। और इसके पूर्व भी उसके आदमी ने मुझे कई बार धमकियां दी। मैंने अपने व्यापार को क्षेत्र में मैंने फोकस किया और मैं किसी तरह विवाद में नहीं पड़ पाया, नहीं पढ़ना चाहता था। उनका एक ही फोकस है, जब लड़ नहीं पाया, व्यापार को मैं फोकस नहीं कर पाया, तो उनके पास एक हथियार था, लड़कियों को सामने रख के उसने हथियार का इस्तेमाल किया। जैसे आप कह रहे हैं लड़की आपकी रिश्तेदार, जी जी, तो लड़की के मन पे ऐसा क्या प्रभाव हुआ कि अपने रिश्तेदार को बर्बाद करना आखिर क्यों चाहेगी? लड़की को कितना जानते हैं? हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, लड़की मेरी रिश्तेदारी मैंने बताया, उनके पिताजी के, अगर वो एक पुलिस विभाग में हैं, आज रिटायरमेंट है, आज रिटायरमेंट के बाद आप देख लीजिएगा कि वो गिट्टी का कहीं खदान खोला हूं करके बोले, उसके पास गाड़ी मेंटेनेंस किया, सारे चीज ये होता है कि मैंने मदद उसका करता रहा। मतलब जब तक मदद करता रहा तब तक उनके मन में ये भाव था कि उनका हेल्प करना। अब वो मुझे बड़ा डिमांड किया तो मैंने, स्वाभाविक है, मैं उसको इनकार करना ही है ना, मुझे मैं किस तरह से करूं। उसके पिताजी ने अपनी लड़की को हथियार बनाया और ये दोनों सांठ गांठ मिल के आज राजेश बिहारी और जो जगतपाल सिंह है, इनके कार डिटेल देखिएगा कि कार डिटेल से आपको साफ जाहिर हो जाता है। और मुझे न्यायालय पे भरोसा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। डिमांड क्या की? डिमांड मैंने आपको बता रहा था कि उनके पिताजी पहले की तरह चाहता था कि मैं उनकी मदद करते रहूं। पहले की तरह मैंने बहुत मदद किया। अगर मदद नहीं करता, मेरे पूरे परिवार और समाज जानता है कि वो कैसा व्यक्ति है और मैंने उसको कितनी मदद किया। अब तक कतेक मदद कर चुके हैं? देखो, पारिवारिक है, मैं आपको बता रहा हूँ, तो जब हमारे स्थिति मैंने पहुंचा तो मैं अपने परिवार के साथ साथ मैं अपने कार्य क्षेत्र में अपने टीम को भी मैं मदद करता हूँ। हाँ, जिस समय शुरुआत घटना हुआ था, मारने की धमकी दिया था और बाद में उसको शादी का प्रलोभन देने के कारण रिपोर्ट नहीं की थी और अब शादी से इनकार करने के कारण रिपोर्ट की है। किन धारा में मामला दर्ज किया गया? चूंकि इनका रेलवे कॉलोनी में जिस समय इनके साथ में अपराध घटित हुआ है, उस समय इनका उम्र 16 साल थी। इस कारण से पॉस्को एक्ट के धारा लगा है और शादी का प्रलोभन देकर जबरदस्ती करने के कारण 376, 377 और 506 IPC 4-6 पॉस्को एक्ट लगाए गए हैं। ये मनोज राजपूत कौन है सर? इसको कैसे पकड़े, कहाँ से क्या हुआ पूरा घटना? हाँ, मनोज राजपूत एक बिल्डर है और इसको आज वहाँ से टोल प्लाजा के आगे उसका ऑफिस है, वहाँ से इसको पकड़ा गया है। सर, इनके खिलाफ में अब तक की कितनी सारी FIR दर्ज हुई है, उसके बारे में बताइए। हाँ, इसके बारे में अब संबंधित थाना सुपेला और मोहन नगर से लिया जा रहा है। रेलवे में इसके खिलाफ में कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं है। मालूम सभी थाना जो दुर्ग जिला के है उससे जानकारी लेकर इसका आपराधिक रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाता है। पीड़िता को आपने सुना, पीड़िता ने अभी प्रेस के सामने अपनी बातचीत कही और जो पीड़िता थी वो UPSC की तैयारी कर रही थी दिल्ली में और साथ ही ये करीबन 12 साल पहले की वो बात है, वो 17 वर्षीय थी तब। उन्होंने बताया कि 17 वर्ष की जब थी तब से ये जो सिलसिला था उनसे साथ में जो शारीरिक शोषण और उनको जो झांसी का जो शादी का जो झांसा है उन्हें इतने समय से दिया जा रहा था, जिसके बाद में उनकी जो मनोज राजपूत की जो टीम होती है उनको कहीं ना कहीं अंदेशा देती थी कि उनके अन्य लोगों से भी अफेयर्स है, जिसका वो विश्वास नहीं करती थी। विश्वास कहीं ना कहीं प्यार के जाल में इतनी अंधी हो चुकी थी कि मनोज राजपूत की जो उनके जो साथीगण थे उन पर जो आरोप लगाते थे उस पर वह विश्वास नहीं करती थी, जिसके बाद उन्हें कहीं से उस चीज़ की प्रूफ मिलती है, जिसके बाद वे दिल्ली से आती है। दिल्ली से आने के बाद भी उसे झांसी में रखा जाता है और साथ ही
जब शिकायत की जाती है और इस शारीरिक शोषण का और ये जो शादी का झांसा है उस पर जब वो बात करती है तब हमेशा उन्हें टाला जा रहा था, जिसके बाद में फिर जो पीड़िता थी लगातार दबाव बना रही थी, जिससे परेशान होकर मनोज राजपूत जी इतने मतलब जैसे जिस प्रकार से पीड़िता ने कहा मैं उस प्रकार से बता रही हूँ कि धमकी दिया करते थे और साथ ही मारपीट भी किया करते थे युवती के साथ में। साथ ही उनके जो परिवार वाले हैं उनके साथ में भी मारपीट की जो इस चीज़ें हैं उनको अंजाम दिया गया है। और साथ ही एक चीज़ें और हुई थी कि जब ये चीज़ें परिवार के द्वारा या उनके द्वारा कभी जब शिकायत की गई या उन विरोध किया गया तो साथ ही उन्हें जान की भी धमकी देने की बात पीड़िता कह रही है। अभी तो फिलहाल ये जो मामला है वो कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट में क्या कुछ इसके आगे अपडेट्स है उसके लिए बने रहिए दैनिक चिंतक के साथ में। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।